वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है, आह, तुमने डिसाइड किया था ना कि तुम मेरे पास ही आओगे और जो है तुम्हें पैसे चाहिए। और यहाँ पे वो धीरे से जाता है, डोर को बंद कर देता है, जिससे हमारा सेकंड मैन लीड डर जाता है। तभी फर्स्ट मैन लीड आकर उसके फेस पे पंच मारता है। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड मैन लीड रहता है वो एक राइटर है, और ये जो फर्स्ट मैन लीड है ये एक जो है बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे उसे मारता है और सेकंड मैन लीड के माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है। और यहाँ पे जो फर्स्ट मैन लीड रहता है उसे इस तरह सैड देखकर बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश फील करने लगता है। वो कहता है अब ये जो है ये सब मेरा है, और जो है तुम जो हो वो मेरे हो, ये सब के सब मेरे हैं। आओ फिर उसकी जो है स्टमक पे किक मारता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं बहुत सालों से तुम पर नज़र रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अपने करीब रखना, तुम्हें कहीं जाने नहीं देना चाहता हूँ। वैसे बता दूँ तुम्हारे ऊपर सैडनेस बहुत सूट करता है। उसका एंकल पकड़ता है और यहाँ पे उसको पकड़कर मोड़ देता है, मतलब तोड़ देता है। और यहाँ पे वो कहता है कि सच में अब बहुत ज़्यादा अचील हो रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम ऐसे जो है तुम वही, मतलब तुम लेखक, तुम चाहते थे कि हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे पास हूँ, और तुम ही तो है, तुम्हारा ही तो डिसाइड है कि हाँ तुम मेरे पास रहो। और कहता है सो क्यूट, ये बहुत क्यूट लग रहा है। अब यहाँ पे इस साइकोपैथ की ये पूरी स्टोरी है। आई नो पहले से किसी ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मेरा भी मन किया इसको एक्सप्लेन करने का। वो हैंड पकड़ कर खींचता है और कहता ही हूँ मुझे माफ़ करना कि मैं बेसब्र हो गया था, मैं अब सब्र नहीं कर सकता ही हूँ। और यहाँ पे उसे ग्रैब कर कर उसके साथ कुछ स्वीट मोमेंट्स बिताने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि अपने लाइफ को अब रेस्ट दो, अब तुम मेरे पास रहो। और यहाँ पे वो याद करता है उस पास्ट लाइफ को और कहता है कि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब तुम सैड रहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में धीरे धीरे आया। और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड मेन लीड रहता है वो सोचता है कि कैसे मैं इसके जाल में फंस चुका हूँ। और यहाँ पे वो बोलता है कि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, और भी हैं। और तुमने बोला था कि तुम मुझे पैसे दोगे, और जो है मुझे कभी भी ज़िंदगी में जो है पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम इतना दोगे। वो कहता है कि यस मैंने बोला था, और तुम और कौन आया है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम मैं ऐसे कैसे बोल दूँ, पहले जो है तुम इसके लिए मुझे पे करो। उसे गालियाँ देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उससे पे मांग रहा है, मतलब उससे पैसे मांग रहा है। यहाँ पे वो हंसता है और कहता है कि ऑफ कोर्स। और यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि इसकी बातें भी ऐसी रहती हैं कि इस सिचुएशन में भी फंस कर वो पैसे मांग रहा है उससे, और कहता है कि यस मैं देने को तो तैयार हूँ, और बस तुम्हें यहाँ पे रहना है, मेरे साथ रहना है अब। और यहाँ पे उसे ग्रैब करता है, उसे पुश कर देता है उसके बैक साइड से। और यहाँ पे हमारा सेकेंड मेड लीड वो कहता है कि और यहाँ पे फर्स्ट मेड लीड कहता है कि जो भी पे करो वो वर्थ है, जो भी है। यहाँ पे वो काँप रहा होता है, और यहाँ पे थोड़े से स्वीट मोमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। आई नो मैं जो है ऐसे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, देखो आप लोग समझो कि हाँ मैं सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे ही उठने का कोशिश करता है हमारा सेकेंड मैन लीड, वो उसे तुरंत पुश कर देता है और कहता है कि और यहाँ पे आप थोड़े बहुत पढ़ भी सकते हैं कि कैसे, मतलब इसमें पूरे स्वीट मोमेंट्स है, तो मैं वो वर्ड का यूज ही नहीं करना चाहती। और वो कहता है कि चलो चलो फिर से स्वीट मोमेंट्स को कुछ बिताते हैं। और ऐसे कहता है कि तभी हमारा सेकेंड मैन लीड अपने आप को पुश करता है। उसे पुश करने के बाद उसकी फीस भी पंच जड़ देता है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट मैन लीड तो क्रिपी वे में उसे देख ही रहा होता है कि तभी उसे फिर धर दबोचता है और फिर उसे मारता है। और यहाँ पे उसे मारने के बाद वो कहता है कि तुम अपना नेक यहाँ पे करो। और फिर उसके नेक को देखने लगता है। और फिर वो कहता है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम आज़ाद नहीं हो पाओगे।
अब तुम यहीं रहोगे मेरे बनकर बस। और यहाँ पे उसकी सूझ को दिखाया जाता है और यहाँ हमारा फर्स्ट मैन लीड रहता है, वो कहता है क्यों। और यहाँ पे वो बोलता है कि क्यों, तुम क्यों नहीं रहना चाहते, तुम रहो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। और यहाँ पे अपने आप में ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है। यहाँ हमारा सेकंड मैन लीडर जो रहता है वो कहता है कि ये सब कैसे ऐसे कैसे चेंज हो गया। तो यहाँ पे पास्ट को दिखाया जाता है। फर्स्ट मैन बोलता है कि डू यू नो, रिमेम्बर, आपको कि याद है जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे और उस कंपटीशन में जब रिजल्ट आया था और फिर सबका रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन बस आप ही का रिजल्ट ऐसा था जो सही नहीं आया था। मेरी जो आंखें थी वो बस आपको ढूंढ रही थी कि आप कहाँ गए, और जब मैं आपका पीछा करते हुए आया था तो आप कॉलेज की सीढ़ियों के बीच में बैठकर सिसक सिसक कर रो रहे थे। और उस टाइम मैं आपका पीछा करते हुए वो मोमेंट को एंजॉय कर पाया था जब आप सैड हुए थे। मैं सोच रहा था कि उस कोने में कौन बैठा होगा, कौन रो रहा होगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि वो आप होंगे। जब मैं आया रूफ टॉप पे और डोर को ओपन किया तो वो आवाज़ें बहुत तेज हो चुकी थी और मैं बस क्यूरियस था कि मैं कैसे भी देख लूँ कौन है वो पर्सन, बिकॉज मुझे पसंद है अगर कोई सैड रहता है। तो मैंने देखा कि आप बीच में बैठकर सिसक सिसक कर रो रहे थे उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ना पाने की वजह से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा सेकेंड मैन लीड कैसे सिसक सिसक रो रहा होता है। यहाँ पे आगे जो स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस मोमेंट को देखकर जो हमारा फर्स्ट मैन लीड रहता है वो बहुत खुश हुआ रहता है, वो भी डोर के पीछे बैठकर वो हंस रहा होता है। और यही हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो बोलता है कि मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा था जब ह्यूंग सैड हुए थे, मैंने पहली बार ह्यूंग को रोते हुए देखा था। और यहाँ पे उसका गला दाबता है और कहता है कि ये सैडनेस, ये क्यूटनेस, वो सब मेरा है, तब से मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। और यहाँ पे तभी कुछ पर्सन आने लगते हैं। और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड मैन लीड रहता है वो आवाज़ करने ही जा रहा होता है कि उसके माउथ को बंद कर देता है। बाहर से सब बोलते हैं बॉस हमारी सैलरी क्या हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आऊँगी। कमेंट में बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर